दोस्तों, बहुत दिनों से मैं ये विचार कर रहा था कि बेचैनी, एंजाइटी और हताशा से कैसे बचा जाए। किसी भी उम्र के, चाहे युवा हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, आज की इस दौर में सभी इससे प्रभावित हैं। कभी कभी बहुत वेदना कष्ट होता है। तो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से ये हर्ट कर रहा था कि क्यों ना ये लोगों को सचेत किया जाए, जागृत किया जाए, जगाया जाए, जिससे वो अपने बहुमूल्य जीवन को बचा सकें। मैं शुरू करता हूं आज कि आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंजाइटी की है। तनाव भरे जीवन में सब कुछ पा लेने की होड़ में इंसान अपने स्वयं को भूल गया है। दुनिया भर की बातों का संग्रह एवं जानकारी लेने हेतु सदैव जिज्ञासु रहता है, लेकिन दुनिया की तलाश में अपने को कहीं खो बैठा है, जबकि सारी पीड़ाओं का जन्मदाता वह स्वयं है। मन चंचल है, सदैव अस्थिर रहने वाला मन सारी बातों के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन अपने स्वयं स्वभाव का आकलन करने का उस पर वक्त नहीं। मन की अनावश्यक भागदौड़ ने इंसान को स्वयं से दूर कर दिया है। सारी बेचैनी का कारण यह मन ही है। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम इसके मालिक बनिए। जब तक यह आपका मालिक रहेगा, आपको भटकाता रहेगा, आपको गुलाम बनाकर रखेगा। एक अस्थिर मन से किसी भी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले आप मन के मालिक बनिए। मालिक बनने के लिए पहले आपको कुछ समय निकालकर अपने को देना होगा। एकांत में जाकर आंखें बंद कर केवल साक्षी भाव से अपने अंदर देखिए। कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। न किसी विचार को रोकना है, न ही किसी नेगेटिव या पॉजिटिव विचार का चिंतन करना है। बस शांत भाव से, अपने स्वयं के दर्शन से, अपनी श्वासों पर, श्वास का स्वाभाविक रूप से आना और जाना देखते रहिए, अनुभव करते रहिए। 5-10 मिनट प्रतिदिन करके देखिए। निरंतर प्रैक्टिस से आपके मन पर कुछ अंश कंट्रोल होने लगेगा। इस प्रैक्टिस को निरंतर रखें, क्योंकि आपका निरंतर अभ्यास से इसका मालिक बनने के प्रयास में सहयोगी होगा। धीरे धीरे मन पर नियंत्रण से आपकी बहुत सी ऊर्जा, जो पहले निरर्थक व्यय हो जाती थी, आप अब स्वेच्छानुसार किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। फिर आप अपने कार्य का परिणाम देखिए। प्रत्येक कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आप फुली कंसंट्रेट होकर कर पाएंगे। मन के मालिक बनने के अभ्यास ही आपको एकाग्रता बढ़ाने में सहयोग करेगा। जो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके काम में निरंतर त्यों तो वृद्धि होती जाएगी। मन की भागदौड़ निरंतर कम होती जाएगी। परिणाम स्वरूप आप पाएंगे
एकाग्रता बढ़ाने से आपके मन की बेचैनी निरंतर कम होती चली जाएगी और आप अपने प्रत्येक कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमने संसार में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये कभी किसी के द्वारा न जानने की कोशिश की गई और ना ही किसी के द्वारा बताया गया कि स्वयं को कैसे ठीक किया जाए। आज हमको बहुत पीड़ा होती है जब हम यह सुनते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बच्चों द्वारा वो आत्मघाती निर्णय ले लिए जाते हैं जो जीवन भर का पश्चाताप अपने माता पिता को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं, मात्र एक छोटी सी बात के लिए। और वो छोटी सी बात है असफलता का डर। आज इंसान असफलता से नहीं घबराता है, बल्कि असफल होने का डर उसे आत्मघाती निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। इसका महज कारण हमें सही शिक्षा का अभाव है। हमें यह तो सिखाया पढ़ाया जाता है कि कैसे स्पर्धा कंपटीशन युग में आगे बढ़ा जाए, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि यदि किसी कारण से सफलता नहीं भी मिलती तो उसका सामना कैसे किया जाए, जबकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप अपनी मेहनत एवं परिश्रम से जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। महज एक दरवाजा बंद होने का अर्थ यह नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आपको नहीं पता कि एक दरवाजा बंद होते ही अन्य बहुत से दरवाजे आपकी प्रतीक्षा में खुले हुए हैं। जरूरत है आपको आगे बढ़कर देखने की। आप एक ही दरवाजे पर हताश, निराश, निरुत्साहित होकर कतई न बैठें, तुरंत आगे बढ़िए। दूसरे अन्य प्रवेश द्वार आपके लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। जीवन बहुमूल्य है। एक द्वार बंद होने से जीवन समाप्त नहीं होता। जरूरत है आपको देखने की, आगे बढ़ने की। दुनिया के कई द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हुए हैं, इसलिए बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं। बस एक बात ध्यान रखिए कि आपके जीवन से बहुमूल्य कोई उपलब्धि नहीं है। सारी खुशियां आपके होने से हैं, अन्यथा इसका कोई वजूद नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए कितनी भी विषम परिस्थिति आए, मन को हमेशा शांत रखें। परमात्मा आपके साथ सदैव मौजूद है। एक अस्थिर और बेचैन मन जीवन भर का पश्चाताप छोड़ जाता है। इसलिए पहले स्वयं को ठीक करें। मन को स्थिर एवं एकाग्र करने की निरंतर प्रैक्टिस करें। स्थिर मन बेचैन नहीं होगा। नतीजतन परिणाम स्वरूप सदैव अच्छे होंगे। जीवन आनंदपूर्ण होगा। आपके आनंदपूर्ण होने से आपके संपर्क में आए हुए लोग भी जीवन के सही अर्थ को समझ पाएंगे। शांत समुद्र में गिरने वाली उच्छृंखलित द्रुतगामी नदियों का प्रभाव भी गंभीरता एवं शांति को स्वतः प्राप्त हो जाता है। समुद्र से मिलते ही सारी बेचैनी एक पल में दूर हो जाती है। बस आपको जागकर देखने की जरूरत है। ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास रखें। परमात्मा आपके साथ सदैव खड़ा है।